अधिकारी के पास गई तो वो उससे अश्लील बातें कर रहे थे। आपको पता है यहाँ क्या क्या होता है। ये इतना जलता हुआ रीवा है और यहाँ की पुलिस तो शर्मसार कर देने वाली। अब यहाँ पर हमारे यहाँ एसडीएम सिन्हा, एक कलेक्टर महोदय ने उसको अकेले नहीं भेजा, विथ पीए भेजा। वो एक नाम है ना, अभय नाम का, जो यहाँ भी पूरा सिरमौर सिमरिया चीख मारे है। वो अंदर बैठ जाएंगे, बाहर वो उसको दलाली के रूप में छोड़ देंगे। वो कलेक्शन एजेंट बन के कलेक्शन करेगा। यहाँ पर चाहे शराब का कारोबार हो, चाहे माइनिंग का कारोबार हो, चाहे खाद्यान्न खरीदी का मामला हो, पूरे अधिकारी सोच रहे हैं कि हम भी इस कुएं में भाग गुलिए, 2 लीटर हम भी भरें और ये चलता रहे। ये तो सब आपके सामने है। अब आप देखिए 21 अक्टूबर को घटना घटती है, वो परिवार दहशत में और सदमे में रहता है। 22 तारीख को जब उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तब वो बात खुलती है, तब वो पुलिस के पास जाती है। 23 को सीएम साहब की साहिब बंदगी के चलते कि 23 को सीएम साहब आएंगे तो उनकी साहिब बंदगी बहुत आवश्यक, इसलिए 22 को उसको भगा दिया जाता है। वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर 23 तारीख के बाद जब साहब चले जाते हैं तो 24 तारीख को उसकी FIR होती है। और आज कितनी तारीख है? आपको लगता है ये एक दिन पहले का मामला है? ऐसा नहीं लगता, जैसे सब कुछ ठंडा हो चुका है। भले आरोपी पकड़ लिए गए होते, लेकिन इसके बाद भी पूरा का पूरा जिला जल रहा होता, सब लोगों का खून खौल रहा होता, लोग सड़कों पे होते और कोई जगह होती। आप देखिए, आपको कहीं कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा? अब कहाँ गया बुलडोजर? अब आपके पैकार हैं, आप चलाओ। तो ये स्थिति है। आज सुबह एक फ़ोन आया पिपरवार से, एक चोरी की घटना हुई। एक बच्चे ने फ़ोन किया, एक लड़का है, युवाई है, बोला हमारे यहाँ चोरी की घटना हुई भैया, पुलिस नहीं कर रही है और हमारी माँ के साथ दुष्कर्म हुआ, चोर कर गए। हमने कहा बेटा, मैंने उसको बुलाया था, हमने कहा रिपोर्ट लिखाओगे? बोला रिपोर्ट तो ना लिखवाई। रोज हो रहा है। तो दूसरी घटना है, इसके पहले लालगांव में हो चुकी है। लालगांव में हो चुकी, कितनी घटनाएं हुई। और प्रतिभा पांडे वाला केस आप देखिए, यहाँ रोज हो रहा है। मैं तो पुलिस को बाद में कहूँगा, धन्य है रीवा की जनता की, अपने छाती पे बर्दाश्त कैसे कर रही है सब चीज़। और ये यहाँ पर अधिकारी आकर, इनका केवल एक काम है, सायरन बजाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, नेता को खुश रखो और कोरेक्स और दारू का धंधा करवाओ और पार्टनर बनो और कमीशन लो। इसके अलावा क्या है? बड़े बड़े अधिकारी अपने रिश्तेदार बुला लिए हैं। यहाँ कुछ सिकरवार तोमर उतर आए हैं ग्वालियर से आकर, वह भी पैकारी के धंधे में लग गए हैं। आप पता कर लेना। एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का सच बोल देता है, प्रदीप पटेल, तो उसको ऐसे दौड़ा लिया जाता है राजनीतिक रूप से। उसके खिलाफ यहाँ के अधिकारी अपने मोबाइल से व्हाट्सएप में डाल के उसके खिलाफ नेतागिरी करते हैं, जैसे इनको चुनाव लड़ना हो। और धन्य है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको अपने विधायक के स्वाभिमान का ख्याल नहीं। वो सच बोल रहा है और छिपते घूमना पड़ रहा है। इनका काकस आप देखिए, इनका नेक्सस आप देखिए कि किस तरह से। अब जब शराब के ठेकेदार टीआई की पोस्टिंग कराएंगे और टीआई कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन हटेगा नहीं हटेगा, वो तय करेंगे, तो ये काहे के लिए जनता का वोट ले रहे हैं विधायक? हम तो चलो विपक्ष के हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, इनसे अच्छे हम हैं। न इनका काम हो रहा, न हमारा हो रहा, पर ये अंदर अंदर ऐसे घुट रहे हैं। मैं खुला मुंह खोल के बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा अच्छा। तो ये स्थिति है। परिस्थितियां ऐसी है कि रीवा में बच्चों को अब रखने लायक नहीं। ये बात तो आप लोग मानते कि नहीं मानते? रीवा में बच्चों को पालना और रखना मतलब कितना खतरे का है। बच्चा स्कूल जा रहा है, बिटिया स्कूल गई है, लौट के आएगी नहीं आएगी, क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ये स्थिति है इस शहर की। और इस शहर को मॉडल हवाई जहाज उड़ाने से हमारा शहर की तरक्की होगी, कंक्रीट का जंगल बना देने से और खुद की ठेकेदारी कर लेने से हमारा शहर विकसित होगा। ये सब बेकार की बातें नहीं। समाज को बचाना चाहिए। युवा पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई। आज ये हो गया है, आप सब जान रहे हैं, 80% से ज़्यादा बच्चे नशे की चपेट में हो गए। पूरी की पूरी एक पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई। और इस तरह से इतनी बड़ी घटना हमारे रीवा में हुई है उस बच्ची के साथ। वो आपकी भी बच्ची हो सकती है, हमारी बच्ची हो सकती है, किसी भी बच्ची हो सकती है। इन अधिकारियों की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके घर में तो 40 अर्दली, पूरा होमगार्ड इनके घर में लगा है, 10 कुक हैं, 20
वो बनाने वाले हैं, 4 ठो गन वाले हैं। इनके बच्चे तो बिल्कुल सरकारी पैसे में ऐसो आराम इन्हीं का है। एक विधायक एक गनमैन के लिए तरस रहा है, पर इनको बढ़िया है, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी हमारा रीवा जल रहा है। अब आपको एक मैं आंकड़े दे रहा हूँ। हमने इनको पत्र लिखकर, बहुत पत्र लिखा, और जब विधानसभा लगाया तब एसपी महोदय ने बामुश्किल ये दिया। ये आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम ही को एड़ी रगड़ने के बाद प्राप्त हुआ, तो इसको आप लोग जरूर छापिए, आगे भी अखबारों के लिए इस आंकड़े को रखिए। आगे भी जब आप लोग न्यूज बनाते हैं ना, तो उसके लिए आंकड़े रखिएगा। सिरमौर में कुल कितने अपराध, विश्वविद्यालय में कितने, सिमरिया में कितने, सदोर में, ये सब चीज़ें। फिर एक ये भी है, बलात्कार के कितने अपराध और छेड़छाड़ के, ये अलग। आपको पता है मध्य प्रदेश में रीवा सर्वोच्च स्थान पे है। नशेगत अपराध, गैंगरेप, छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं में रीवा सर्वोच्च स्थान पे। और यहाँ संरक्षण क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसको फंसा दो तो एसपी 1 मिनट में फंसा देता है, इसको बचा दो तो 1 मिनट में छोड़ देते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। और मुख्यमंत्री क्या देखते हैं, काहे की समीक्षा लेते हैं? इनको इसकी समीक्षा लेना चाहिए ना, कि रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट बताओ। रिजल्ट के आधार पर आदमियों की पोस्टिंग होना चाहिए, आदमियों को उपकृत करना चाहिए। आप भी लिखिए कि ये इनका क्या मतलब इन आंकड़ों का, अगर इनके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं।